धनुर्वन कृशानं ज्ञाननां गर्गण्यं सकल गुणनिधानं बाणां धीसं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम मारुति श्री रामायण जी की कीर्ति कर ललित से बीगी गावत ब्रह्मादिक मही नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिक से सरु सारद बरन पवन सुत कीरत नीगी श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट चौसा सब ग्रंथन घोरस मुनिजन धन समतन को सर्व सारंश सम्मत सवई की आदि श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु वाणी हरवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बकानी हरण विषय रस बीगी शुभ सिंगार मुक्त जुवती की धन रोग भव मोरे अमी की तात मात सबे तुलसी की आदि श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु वाणी हरवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी काक वशुंड कर्मण की ही के कर्मल हरण विषय रस पीगी शुभ सिंगार मुक्त युवती की धन रोग मोरे अमी की तात मात सवे तुलसी की आदि श्री रामायण जी की प्रभु आसन लीजियो प्रेम से विराजो पवन कुमार फूल माल धारण करो बेगवैयो वीर रघुपत शिवन करो सुनियो मत के धीर जय हो प्रभु सुनियो मत के धीर। सीता अनुज समेत प्रभु नमः शिवाय। अरण्यकांड 8वां दोहा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जल तनु श्याम मम हृदय बसौ निरंतर सगुन श्री राम मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंस दशरथ अयर बिहारी श्री राम। अस कह जोग अग्नि तनुजारा राम कृपा बैकुंठ सितारा ताते मुनि हर लीन न भयउ प्रथमय वेद भगति वर लयऊ ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी सुखी वै निज हृदय विशेषी स्तुति करें सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत इत करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद निपुण संग लागे अस्ति समुदे के रघुराया पूछ मुनि न लागे अति दया जानत पूछऊँ कस स्वामी सबदरसी तुम अंतर जामी निश्चर निकल सकल मुनि खाए सुन रघुवीर नयन जल छाए निश्चर हीन करऊ मई भुज उठाय पन कीन सकल मुनि के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंस दशरथ अयर बिहारी। हे नीले कमेघ के समान श्याम शरीर वाले सवन स्वरूप श्री राम जी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से प्रभु हृदय मेरे हृदय में निरंतर निवास कीजिए। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी यहाँ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागत कंद प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। सुधि श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख दिया। निश्चरहीन करऊ मई भुज उठाय पन कीन सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंस दशरथ अयर विहारी। मुनि अगस्त कर शिष्ट सुजाना नाम सुतीचन रत्य भगवाना मन क्रम वचन राम पद सेवक सपनु आन बरोस न देवक। प्रभु आगमन सुनत नहीं पावा करत मनोरथ आतुर दावा। है विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सटकर करही दा सहत अनुजत रत गुसाई मिलई निज सेवक की नाई। मोरे जिया बरोस ऋण नाई भगति बिरत इना ज्ञान मन माई।
नहीं सत्संग जोप जब जागा, नहीं डर चरण कमल अनुरागा। एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जागे गति न आन की। होई सुपल आजू मम लोचन, देखे बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कह न जाय सो दशा भवानी। दस अरु बिदति पंथ नहीं सूजा, गो में चलूं कहानी बूझा। कबूक फिर पाँचे मुनि जाई, कबूक नित्य करें गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अक्षय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। मुनि बग माय अचल हुए, वैसा पुलक शरीर पनस पल जैसा। तव रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन। मुनि राम बहुति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तव रूप दिरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिख। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मुनि फणिवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परम लकुट एव चरण लागी, प्रेम मुगन मनिवर मन भागी। भुज विशाल गए ले उठाई, परम परम प्रीति राखे उरलाई। मुनि मिलत अस सोय कृपाला, कनक तरुण जनु बेट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि काला, मानो चित्र माजल के काला। तब मुनि हृदय धीर धरे, गई बद बारही बार। निज आश्रम प्रभु जान करे, पूजा विविध प्रकार। मंगल भवने मंगल हारी, दशरथ अयर बिहारी। श्री राम। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्पष्ट में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्हें ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, वे त्यों ही अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्रीनाथ मुझे जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने ना तो सत्संग किया है, ना योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है, जिसे किसी दूसरे का सारा नहीं, वहाँ उन्हें प्रिय होता है। बहुबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी यहाँ दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। वे मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूम कर फिर आगे चलने लगते हैं, फिर कभी आकर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की ओर में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले आवागमन के भय को हरने वाले श्रीनाथ जी मुनि के हृदय से प्रकट हो गए। मुनि बीच रास्ते में चल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब रघुनाथ जी उनके पास चले गए और अपनी भक्ति की प्रेम दशा देखकर उन्हें बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान में सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राजा स्वरूप को छिपाई, उनके हृदय में अपना चतुर्भुज प्रकट किया। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी से श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए हैं, श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर लाए हो। तब मुनि ने हृदय में धीरे धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। तब मुनि हृदय धीर धरे, गई पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आन कर पूजा विविध प्रकार। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवं सुदशरथ अयर विहारे। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। मैं माँ अमित मोर मत थोरी, रवि सन मुख खगुद अंजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकट परिधन मुनि चीरम। पण चाप जर कटे तुड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम।
मोह विपिन कर दैन कृशानम संत सरोवर रुकानन बानर निसर कर प्रदुत मृगरायम प्यादु सदा सो भगय वाजन। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा पार है, मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने ज्योतियों का प्रकाश होता है। वे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले हैं, जटाओं के मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, आत्म धनुष बांध लिए, कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी को मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवं दशरथ अयर विहारी। ओम अतुलितं बलधामं हेमशैलावदेयं धनुर्धरं कृशानं ज्ञाननां गरण्यं सकल गुणनिधानं बाणां देशं रघुपदं प्रियभक्तं पादजातं नमामि। ओम आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कर लिपि की गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सूसन काल शेषरुसार वाणी भवन सुध कीर्तनी की आद श्री रामायण जी की कीर्ति कर लिपि की गावत विहित पुराण अष्टदश चाउ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि संतन को सर्व सारंस संबल सवै की श्री रामायण जी की गावत समुगवानी अरुट सम मुनि विज्ञानी व्यास याद कई वर्ज बकाने काग वशुन करुण के कलमलरन विसरत विज्ञ सो सिंगार मुक्त युवती की धरण रोग मोरे मी की दाद मास वे तुलसी की आद श्री रामायण जी की। श्री राम प्रभु कदा विसजतोते सुनो वीर हनुमान जो जन जान से आयो सुधा करो पयान प्रभु सन कहिए धन्वती वार वार कर जो रामायण बैकुंठ जय करे विश्राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम अतुलितं बलधामं हेमशैलावदेयं भक्तों के पापों को हरने वाले, भक्तों को सदा बख्शने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु आपकी जय हो। अधर्मियों का विनाश करने वाले जय हो आपकी जय हो प्रभु। जय जय सीताराम जय जय सीता।